हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त विनय कटियार। आप देख रहे हैं द लर्निंग एसेंस। आज का क्वेश्चन है, शरीर के मध्य कान में पाई जाने वाली तीन छोटी हड्डियों का सही क्रम बाहर से अंदर की ओर सही क्रम बताना है। पहली हड्डी कौन सी, दूसरी कौन सी है और फिर तीसरी कौन सी है। तो विकल्प क्या क्या है? ऑप्शन में है फर्स्ट नंबर पे फीमर, टीबिया और फिबुला। तो ये तो है होगा नहीं, क्योंकि ये किसकी है? ये तो अपने कान की नहीं है, पैर की है फीमर। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है मैलियस इनकस या स्टेप्स। और थर्ड ऑप्शन है ह्यूमरस रेडियल अल्ना। ये जब मैं स्केलेटन चैप्टर पढ़ाऊंगी तब ये सारी आपको हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे। फिलहाल अभी अपना क्वेश्चन कान के बारे में। तो कान का जैसे कि डायग्राम जो दिख रहा है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसको बोलते हैं पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना, PINNA, इसको बोलते हैं पिन्ना। इसके बाद अपना आता है ईयर ड्रम। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। इसी को बोलते हैं पर्दा। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बोलते हैं ईयर ड्रम। इसके बाद अपना जो पहली बोन आती है वो होती है मैलियस, इसके बाद होती है इनकस और इसके बाद होती है स्टेपी। मैलियस, इनकस और स्टेप्स। पहले MIS मिस करके याद कर लो। MIS मिस, मैलियस इनकस स्टेपी, मैलियस इनकस स्टेप्स, तीन है मिस। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। इसके लास्ट में है ऑडिटरी नर्व। ये कहाँ जाती है? ये ब्रेन तक जाती है, ब्रेन को सिग्नल देती है। और इसके नीचे डायग्राम पूरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मानव संरचना का, मानव कान की संरचना। तो मानव कान की संरचना में क्या क्या होता है? कान को तीन भागों में डिवाइड किया गया, जैसे कि इंफोग्राफिक में दिया गया है। बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। बाहरी कान में दो चीजें होती हैं, एक होता है पिन्ना और एक होता है कर्णनली। पिन्ना और कर्णनली। पिन्ना क्या है? यह कान का बाहरी दृश्य है जो ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके कान की नली में भेजता है। क्या करता है? कान की नली में भेजता है। ध्वनि तरंगे जो आ रही हैं ऐसे, तो इनको क्या किया? इकट्ठा किया, एब्जॉर्ब किया और अंदर जो कान की नली है उसमें भेज दिया। ठीक है, अब कर्ण नली क्या करती है? ये ध्वनि तरंगों को कान के पर्दे तक, ईयर ड्रम तक पहुंचाती है। इसने क्या किया? इसको ईयर ड्रम तक भेज दिया। अब कर्ण पटल, इसी को बोलते हैं क्या? ईयर ड्रम या फिर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ध्वनि तरंगे इससे टकराकर कंपन पैदा करते हैं। ईयर ड्रम से टकराई तो क्या हुआ? कंपन पैदा हुआ। अब कंपन के बाद, ईयर ड्रम के जस्ट बाद, वो तीनों छोटी छोटी क्या है? हड्डियां हैं। सबसे छोटी अगर पूछा जाए कि पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कौन सी? स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी है। और वैसे अगर बाहर से अंदर की तरफ हो, अगर आप बोलेंगे तो मिस, मैलियस, इनकस और स्टेप, तीन हो गई। हड्डियां, हड्डियों बात है, इनमें तीन छोटी हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कैसी है? सबसे छोटी हड्डी है। इसके बाद आती यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ होती है? यह मध्य कान के गले से जुड़ती हुई वायु दाब को संतुलित रखती है। ये कहाँ से जुड़ती है? गले से जुड़ती है। और क्या काम करती है? वायु दाब को संतुलित करती है, एयर प्रेशर को संतुलित करती है। अब आते हैं आंतरिक कान में। आंतरिक कान में तीन चीजें हैं। एक है कोक्लिया। कोक्लिया ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर था, यहाँ ऊपर देखा था, अभी दिखा रहे हैं इस वाले डायग्राम में, देखो कोक्लिया ये है। ये क्या है? कोक्लिया। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक कान। कोक्लिया का क्या है? यह एक शंख जैसी संरचना है। कैसी संरचना है? शंख जैसी संरचना है जो तरल से भरी है। किसे भरी है? किसी तरल से भरी है। ये ध्वनि के कंपनों को विद्युत संकेतों में बदल देती है। वो तरल क्या काम करता है? ध्वनि के जो संकेत आए उसको किसमें बदल दिया? विद्युत संकेतों में बदल दिया। श्रवण ध्वनि, श्रवण ध्वनि क्या करती है? ये संकेत इसी नसों के माध्यम से कहाँ जाते हैं? मस्तिष्क में जाते हैं। कान से जुड़ते हैं और कहाँ जाते हैं? मस्तिष्क में जाते हैं, अपने दिमाग, ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। तो समझ गए, ईयर जो है अपने, वो कितने भागों में डिवाइडेड है? तीन पार्ट में, बाहरी, मध्य और अंदर वाला। बाहरी में क्या है? बाहरी में पिन्ना है और कर्णनली है। मध्य में क्या है? मध्य में कर्ण पटल है, ईयर ड्रम है, हड्डियां हैं वो तीन छोटी छोटी, MIS मिस, और क्या? यूस्टेशियन ट्यूब है जो गर्दन से जुड़ी है। ये सब मध्य में है। आंतरिक में क्या? आंतरिक में कोक्लिया है और श्रवण तंत्रिका। श्रवण तंत्रिका जो ब्रेन से जुड़ी है। कोक्लिया में ऐसा लिक्विड भरा होता है जो कि क्या होता है? कंपन को किसमें बदल देता है? विद्युत विद्युत संकेतों में बदल देता है। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा।
कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में, जो भी आपको मतलब इम्पोर्टेंट लगे। एक क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, अगर आपको लगे तो आप मुझे इसका आंसर ऑप्शन में दे सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी तो स्टेपिस हो गई, सबसे बड़ी कौन सी है? इसका कमेंट बॉक्स में ऑप्शन आंसर करिएगा। मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय।